नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल स्विमिंग और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी अपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की सीरीज नंबर, जी हाँ, लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी आपके लिए 472 नंबर। और इसमें आप सभी की डिमांड पर हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जी हाँ, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड पेडोलॉजी से रिलेटेड आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस है वो लेकर आ गए हैं। और आज आप इस सीरीज में इन 100 एमसीक्यूज में से कितना स्कोर करते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पेन और पेपर अपने पास में ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस सीरीज आप सभी के लिए तैयार रहती हैं। और जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि बालक का विकास परिणाम है, किस चीज का है? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, या फिर वातावरण तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर प्रक्रिया का यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न रहेंगे आपको बताना है। तो जी हाँ, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर शिक्षार्थी हैं वो विकास की दर, जी हाँ, विकास आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट रेट है वो हर किसी बच्चे के अंदर, हर किसी स्टूडेंट के अंदर अलग अलग रहेगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है लॉरेंस कोहलरबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो जी हाँ, कोहलरबर्ग नैतिकता के विकास के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। और जी हाँ, यहाँ पर जो सिद्धांत है इनके प्रतिपादक से रिलेटेड भी आप सभी के लिए जल्द से हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज का आपके लिए 5 नंबर। सो राइट यहाँ पर रहेगा आश्चर्य, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। और जी हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी साथियों तक, ताकि सभी हमारे साथ में जुड़ पाएँ। डेली लाइव क्लासेस सीरीज आपको यहाँ पर, जी हाँ, ठीक शाम को, जी हाँ, शाम को 7 बजे के बाद हम हाजिर हो जाते हैं आप सभी के लिए लाइव क्लास सीरीज लेकर। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए राइट हो जाएगा केवल एक कोश, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। जी हाँ, आप देखिए, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और जहाँ पर आपकी मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, गामक विकास की बात हो रही है, जहाँ पर आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट की बात होती है और पैरों के उचित उपयोग की बात होती है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं आपको बताना है। सोच समझ के अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। तो जी हाँ, देखिए, जहाँ पर मांसपेशी होते हैं और पाँव होते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो आपकी शक्ति और गति, इन दोनों का तालमेल रहेगा, क्योंकि मसल्स फाइबर देखिए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करते हैं और
और आप कोई भी मोटर एक्टिविटी सीख रहे हैं, मोटर लर्निंग आप जब करते हैं, मीन्स यहाँ पर कोई गामक क्रियाएं आप सीख रहे हैं जिसमें आपका रनिंग है, जंपिंग है, थ्रोइंग है, ठीक है। तो जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है इसमें आपका शक्ति और गति को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। किस एज में आपको बताना है, कौन सी वो अवस्था है, कौन सा एज पीरियड है जिसमें जहाँ बालक की आप कह सकते हैं कि जो दृष्टि है मीन्स आई साइट और जो उसकी ठीक है हियरिंग कैपेसिटी है, दोनों ही आपकी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 8 से 9 वर्ष, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा, 8 अथवा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। सो कौन सा एज पीरियड है जिसके अंदर बच्चों के अंदर कोई भी नई खोज मीन्स क्यूरियोसिटी रहेगी और घूमने की प्रवृत्ति है वो अधिक बढ़ जाएगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो चलिए राइट हो जाएगा, ये है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था हम इसको कहेंगे, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से अपना राइट आंसर यहां पर चूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 111, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। जहाँ उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी और क्यूरियोसिटी है, ठीक है, इवेल्युएशन है, ऑब्जर्वेशन ये शुरू हो जाती है। तो किस स्टेज में है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से। सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 11 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। जहाँ ब्रिजेस एक साइकोलॉजिस्ट, इनके अनुसार उत्तेजना किसका भाग है, सामाजिक विकास का, शारीरिक का, संवेगात्मक है या फिर मानसिक विकास का। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, चलिए राइट हो जाएगा संवेगात्मक विकास का, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। तो जी हाँ, राइट यहां पर हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक शिक्षा और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होती हैं। किसमें अंतर्निहित रहेंगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान या फिर विचारात्मक प्रक्रिया। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर विचारात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर जिज्ञासा प्रवृत्ति। जी हाँ, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है किसी भी चीज को जानने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जहां शरीर के आकार में वृद्धि इसलिए हो रही है कि जो शारीरिक और आपका गत्यात्मक विकास होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आज का स्कोर आपकी इस सीरीज में कितना रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपकी आप अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या फिर आप शारीरिक शिक्षा, जहाँ फिजिकल एजुकेशन के अंदर यूपी टीजीटी या फिर राजस्थान, और राजस्थान के अंदर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो देखिए आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में भी आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, और जो सेकंड पेपर होगा जो आपका स्पेसिफिक फिजिकल एजुकेशन का रहेगा, तो वहाँ पर तो देखिए क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की फील्ड हमारे पास में रहती है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो चलिए राइट आंसर ले लेते हैं। तो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का संबंध किससे है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से जी हाँ यहां पर क्लिक जरूर कीजिएगा। चलिए तो यहां पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आकार और भार।
ऑप्शन ए राइट रहेगा। जी हाँ, जो ग्रोथ है, ग्रोथ के अंदर हम शेप और साइज है, आपकी बॉडी का वेट जो बढ़ता है, तो हम इन दोनों ही चीज़ों से संबंध देखकर फिर हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किशोरावस्था की अवधि कौन सी है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। चलिए, राइट हो जाएगा समानता का नियम, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। चलिए, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ले लेते हैं, तो राइट हो जाएगा एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। और देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत रहेगी। देखिए, जो ग्रोथ होती है आपकी, जिसमें हम बात करते हैं वृद्धि की, तो ग्रोथ आपकी एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहेगी। मीन्स आपका जन्म जब हो रहा है, ठीक है, जन्म से पहले भी आप कह सकते हैं कि आपका जन्म से पहले, ठीक है। चलिए, मैं लिख देता हूँ, जन्म से पहले, और जन्म से पहले से लेकर आपका कहाँ, मीन्स यहाँ पर 25 से 26 वर्ष की उम्र तक आपकी जो ग्रोथ है वो मेनली हो जाती है। और जो विकास है, विकास आपका जन्म से पहले से लेकर शुरू होता है, और जी हाँ, जब आप कह सकते हैं कि आप मृत्यु शैया पर होते हैं, ठीक है। मृत्यु शैया इसको कहा जाता है क्योंकि जी हाँ, जहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ तक आप सीखते रहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मीन्स जो आपका लर्निंग है, डेवलपमेंट है, वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिफोर बर्थ टू डेथ। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, और भाई पिछले क्वेश्चन का हमने आंसर लिया है, हाँ बिल्कुल ले लिया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि बाल विकास का सही क्रम क्या है। जी हाँ, जो बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होती है उसमें सही क्रम यहाँ पर कौन सा रहेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। चलिए, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है, वृद्धि से तात्पर्य क्या है। चलिए, जी हाँ, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। विकास में वृद्धि, भाई फिजिकल वृद्धि की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विकास में, डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर विकास में वृद्धि का मतलब है कि आपका जो आकार है, सोच है, समझ है, ठीक है, और कौशल जो है उनमें आप एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, और वहीं से आपका कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, आपकी डेवलपमेंट है, बड़ी होती चली जाती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, या फिर समायोजन। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर स्नायु मंडल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो बिल्कुल आपकी हेरिडिटी है वो प्रभावित करती है, परिवार का कैसा वातावरण है तो ये भी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, और इसके साथ में परिवार की सामाजिक दशा कैसी है, तो इन सभी बातों को आप कह सकते हैं कि मानसिक विकास के प्रभाव में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। मीन्स सीखने, जब आप कोई लर्निंग करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मेथड आपका यूज़ किया जाता है तो किस एज के बच्चों के आप यहाँ पर उसमें उनको उपयोगी रहेगा। बाल्यावस्था में रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था में रहेगा, या फिर किशोरावस्था, या फिर उपरोक्त सभी में। तो बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी आपके लिए राइट रहेगा। जहाँ बाल्यावस्था है, पूर्व बाल्यावस्था है, आप किशोरावस्था है, इसमें आप प्रोजेक्ट मेथड इसका यूज़ कर सकते हैं सिखाने के लिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर।
तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर, बाल्यावस्था है आपकी 12 वर्ष तक रहती है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? जहाँ टीन एजर्स की सबसे मुख्य समस्या कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जहाँ टीनेजर्स होते हैं, तूफान और कह सकते हैं कि संघर्ष है, ठीक है, और दबाव की अवस्था, तो यहाँ पर संवेगात्मक समस्याएं हैं, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर, और फिजिकल चेंजेस उनके अंदर आते हैं, और जी हाँ, एक तरह से वो कह सकते हैं कि कोऑपरेट या कोऑर्डिनेट है वो अपने आप को नहीं कर पाते, ठीक है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ये सभी समस्याएं रहेंगी, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विकास शुरू होता है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, इस आंसर को छोड़ दीजिएगा, ठीक है भैया, बाय मिस्टेक है लिखा गया है। चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए बी। पूर्व का मतलब है कि भाई बच्चा जन्म लेता है उससे पहले ही, ठीक है, गर्भ में कह सकते हैं कि जब आपका ओवियम और अंडे मीन्स अंडे का और स्पर्म का जब निषेचन होता है, तो वहीं से आपका कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मीन्स बिफोर द बर्थ द डेवलपमेंट हैज़ स्टार्ट। परिपक्वता का संबंध है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जी हाँ, परिपक्वता आप किसको कहेंगे? विकास को कहेंगे, बुद्धि को, वृद्धि को कहेंगे, सृजनात्मकता को कहेंगे, या फिर आप कहेंगे रुचि को? चलिए बिल्कुल राइट, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? चलिए राइट हो जाएगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है, या फिर नकारात्मक है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर गुणात्मक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, तो ये विकास का सिद्धांत रहेगा। मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अलग अलग आपकी कह सकते हैं कि जो विकास की दर है, डेवलपमेंट की जो रेट है वो चलती है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका 15 से 20 वर्ष। 15 से 20 नहीं भाई, किस आयु में मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है? तो ये 10 से 20 वर्ष की हो जाएगा भाई, ठीक है, 10 से 20 वर्ष, ऑप्शन बी राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खालिस्तान से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिए। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खालिस्तान, जी हाँ, मानव की भावनाओं से, विचारों से और आचरण, इन सभी से शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। ये सभी आप में शामिल हो जाएंगे, संबंधित रहेगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बेहतर है, संतोषजनक है, सार्थक है, या फिर सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के खालिस्तान का विकास करना। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है,
तो बिल्कुल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना ही मुख्य उद्देश्य है शिक्षा का। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं, तो राइट हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी द्विअर्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बिल्कुल सही आपने पहचान लिया, तो यहां पर ऑप्शन सी राइट रहेगा, माता पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? यहाँ किसको प्रोजेक्ट हेल्पिंग कह सकते हैं कि मटेरियल नहीं माना जाता? स्लाइड प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ब्लैक बोर्ड है, या फिर आपका एपीडियास्कोप? तो बिल्कुल आपका जो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है वो एक प्रोजेक्ट मेथड नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से पता चलता है कि खालिस्तान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट यहाँ पर रहेगा, जहाँ सबसे ज़्यादा सीखने के लिए आपके पास में अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन जरूरी है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल पुस्तकालय खालिस्तान का एक शैक्षणिक तंत्र है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर विचारणीय मूल्य, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा जाएगा? निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट बिल्कुल यहाँ पर रहेगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन पे क्लिक कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम खालिस्तान वर्ष में लागू किया। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए 2009, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में खालिस्तान और खालिस्तान है, क्या है? जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, कौन सा यहाँ पर रहेगा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने लिए राइट क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका सक्रिय और सामाजिक, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध आपको रखना है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में? सो बिल्कुल यहाँ पर जहाँ स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास है और सम्मान का, ठीक है, सम्मान इसमें ज़रूरी है। सो ऑप्शन यहाँ पर डी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, जहाँ बच्चे की बुद्धि लब्धि बतानी है कितनी रहेगी। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 120, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, परिपक्वता का संबंध है, किससे है परिपक्वता का संबंध? बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ए विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है, बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है,
कौन सी है प्राक संक्रियात्मकता अवस्था? चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है आपको बताना है। और जी हाँ, चलिए आपको हिंट मैं दे देता हूँ। जी हाँ, किशोर अवस्था को तनाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था किसने कहा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपने सही पहचान लिया, तो राइट हो जाएगा स्टेनले हॉल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, भाषा की अपेक्षा प्राकल्पना भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, भाषा की सापेक्षता का जो यहाँ पर प्रतिपादन किया है ये वार्फ ने किया है, तो ऑप्शन डी आपके लिए राइट रहेगा। और जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल, पिछले जी हाँ जब से चैनल स्टार्ट हुआ है, चैनल को 2 साल पूरे हो चुके हैं। और जी हाँ, लगातार दोनों साल आप सभी के लिए 100 कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो हमेशा लेकर आते रहते हैं। और चैनल पर आपको जी हाँ अभी कुछ ही दिनों में मीन्स इसी मंथ जुलाई 2022 के अंत तक आपको 1000 वीडियोज़ चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगी। सो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत वस्तु का निर्धारण करती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपने राइट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। चलिए तो राइट यहां पर हो जाएगा वार्फ, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि आज सूर्य उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं। जब पूर्व विद्यालय बालक कहता है, पूर्व विद्यालय का मतलब है कि वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, सो वो अभी घर पे ही है, ठीक है, मीन्स तो उसको ये समझ में आ रहा है कि सूर्य आज उदास है। तो वो किस चीज़ का यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्णन कर रहा है, आपको बताना है। सजीव चिंतन है, या फिर केंद्रीयता है, या फिर पारंपरिकता है, या फिर वस्तु स्थायित्व है? सो राइट ऑप्शन यहाँ पर है, जी हाँ, आपका सजीव चिंतन है। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उदास होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सूरज है वो ढल रहा है, तो उस टाइम पे जी हाँ बच्चा क्या परिकल्पना कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा केरिन हॉर्नी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, या फिर ये सभी? प्रभावित होने का मतलब है कि इनकी डेवलपमेंट होगी। सो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए घुमाया गया था। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ना चाहिए हमें। सो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए एरिक्सन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। और ये यहाँ पर आज का 16 नंबर क्वेश्चन हमारा। और लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कर लीजिए। सो जी हाँ, सहानुभूति किस में होती है? भावनाओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट रहेगा, भावना संबंधी आदत है। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है?
जी हाँ, सबसे पहला और सबसे अधिक लंबे टर्म तक, ठीक है। और सामाजिक संपर्क की बात कर रहा है। सो परिवार होगा, शिक्षक होगा, सहकर्मी होंगे या फिर मित्र होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल सामाजिक संपर्क जी हाँ सबसे पहला आपका परिवार से ही है, ठीक है। और सबसे लंबा चलने वाला तो सबसे प्रारंभिक की बात की है तो आप परिवार पे ही क्लिक कर ले। सो ऑप्शन बी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक आपको बताना है। सो बिल्कुल यहाँ पर सही आपने पहचाना, यह है आपका लंबाई और वजन। जी हाँ, लंबाई और वजन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो भी सीखेंगे, और अगर आपकी हाइट 7 फीट है तो भी जी हाँ भाषा विकास में आपको कोई भी कह सकते हैं कि परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगी आपकी लंबाई और वजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन पारिवारिक आकांक्षाओं पर आधारित है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर पारंपरिक, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है। जहाँ संस्था परिवार है, विद्यालय है या फिर जन संचार माध्यम है या फिर पत्र पत्रिकाएं हैं। भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था। चार ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। तो जी हाँ, भाषा विकास में सबसे पहले आपका आता है परिवार। सो ऑप्शन ए आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब है यहाँ पर चिंतन से। सो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन के विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। जहां एरिक्सन के अनुसार आयु समूह में कौन सी 8 विकास की अवस्थाएं हैं। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, आपको पहचानना कौन सी शामिल है। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, नहीं है तो विशेषता ये नैतिकता का होना। सो बच्चे नैतिकता में नहीं होते हैं। सो ऑप्शन डी आपके लिए राइट रहेगा। और ये क्वेश्चन कल वाली सीरीज में मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सो कुछ एक आपके लिए कल वाली सीरीज के भी क्वेश्चन है, ताकि जी हाँ आप देख पाएँ कि आपका यहाँ पर स्कोर कितना रहता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास रहेगा। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर मानसिक विकास का है। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर अधिगम, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, मीन्स जो टीन एजर्स है उनको क्या नहीं दिया जाना चाहिए, आपको बताना है। राइट ऑप्शन, सो बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर लालच, जहाँ किसी भी तरह का लालच न दिया जाए। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। जिम्मेदारी उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, अभिप्रेरणा दें, मोटिवेट करें, लेकिन लालच उनको किसी भी तरह का ना दे। एक बार लालच हो गया तो अभिप्रेरणा खत्म हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर आपके लिए 71 नंबर, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट रहेगा यहाँ पर शारीरिक विकास, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। चलिए भाई, क्योंकि
किशोर अवस्था है, जटिल अवस्था अपने आप में है। सो यहाँ पे किन कारणों या फिर किन कारकों को आपको ध्यान में रखना है, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर शरीर तथा मन संबंधी, ऑप्शन डी राइट रहेगा। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जो हमारी जो सीरीज़ है ना तो ज़्यादा फास्ट है ना स्लो है। सो जैसा आप मॉडरेट लेवल चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम विद इन 50 to 60 मिनट्स 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप सभी बार बार यही बोलते हैं कि सर थोड़ा सा स्लो बोला कीजिए ताकि हम आपकी फॉलो कर पाएँ। सो भाई बिल्कुल आपके लिए एक मॉडरेट पिच रखी हुई है वॉइस की। तो चलिए, परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखना यह प्रक्रिया किस में शामिल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट हो जाएगा यहाँ पर समाजीकरण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर की चूज कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर आत्मगौरव, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा प्रक्षेपण, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेपण का मतलब है कि आप उनको यहाँ डाइवर्ट कर दीजिए, आप उनको बाहर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास प्रारंभ होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना है एक जटिल कैसी है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक है, सामाजिक है या फिर नैतिक है, आपको बताना है। सो जी हाँ, सीखने की बात होती है तो हम मानसिक स्तर की बात करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 177 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राइट, ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। जी हाँ, किस काल में, वह संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वह संधि काल में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और जी हाँ, सामाजिक सिद्धांत या फिर मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है और उनके फाउंडर कौन है, उनके प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, इनके बारे में एक सीरीज़ आप सभी के लिए कल जी हाँ हम लेकर आने वाले हैं, तो देखना मत भूलिएगा सीरीज़ को। सो यहाँ पर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें लंबात्मक विधि, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पड़ोसी के घर में अपने खेलता हुआ सो जाता है, आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी। जी हाँ, अब देखिए थोड़ा सा इसमें अगर ये भी जोड़ा जाता कि एक बालक है पड़ोसी घर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है और उसकी माँ है उसको बिस्तर पे लेटा दे या फिर बैठा दे, सुला देती है, और बच्चा अचानक से जाग जाए और जी हाँ अपनी माँ को याद करके या फिर अपनी माँ को देखकर वो रोना शुरू कर देता है। सो इस अवस्था में आपको बताना है कि बच्चे की आयु लगभग कितनी होगी। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लगभग आपका 10 महीने का, क्योंकि देखिए जो बच्चा 3 महीने का होता है, खास बात यह है 3 महीने का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानना, माँ को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। सो ऑप्शन सी आपके लिए राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का आदर्श काल माना गया है, कौन सा रहेगा सीखने का आदर्श काल, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर।
सो बिल्कुल यहाँ पर सीखने का जो यहाँ पर आपका सही आदर्श काल है वो है आपका शैशव अवस्था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? उठाना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ दिखेगा कि जो बच्चे को अच्छी चीज़ लगती है वो उसको उठाना सीख जाता है। तो कौन सी एज के अंदर है बच्चे के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रिपिंग है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं जो फाइन मोटर डेवलपमेंट्स है। फाइन मोटर का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा छोटी मसल्स का, अपनी जो छोटी छोटी मसल्स होती है, जैसे कि हैंड ग्रिप्स आपकी हो रहती है, ठीक है, जैसे हम पेन को पकड़ते हैं, या फिर बच्चा अपने हाथों और उंगलियों का प्रयोग करके कोई चीज़ उठाना शुरू कर देता है, तो वो किस काल में करता है? आपसे क्वेश्चन वैसे ये बन रहा है यहाँ पे। सो राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, 8 से 9 महीने। जी हाँ, 8 से 9 महीने का बच्चा है वो अपनी पसंद की वस्तु उठाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है वो कहीं ना कहीं भाई घुटनों के बल चलने लगता है। ठीक है, अब जब घुटनों के बल चलेगा तो बच्चा इन चीज़ों को उठाना शुरू कर देता है। सो ऑप्शन आपके लिए राइट रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अवस्था कहा गया है, किसको कहा गया है बीज अवस्था? आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर 0 से 2 सप्ताह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन बी, शैशव अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर शैशव अवस्था कहा जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या फिर पूर्वजों से? चलिए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ए, माँ के पोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। जी हाँ, जब आप खेल के मैदान पर खेलते हैं तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इसके साथ में आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पर आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, आपके ऊपर प्रेशर रहता है। ठीक है, आपको मैच विन करना है, ठीक है, आपको अपने साथी को कोऑपरेट करना है, डिसीजन कहाँ पे बॉल को डालना है, कहाँ पे कैसे करना है। और इसके साथ में जी हाँ, आपके अंदर कह सकते हैं कि यूनिटी आता है, ब्रदरहुड आती है। ठीक है, आपके अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने की जो भावनाएं हैं, ठीक है, सिंपैथी, ये सभी चीज़ें पैदा होती है। तो यहाँ पर आपके लिए राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। संस्कार, जी हाँ, तो ये परिवार से ही आते हैं, तो ऑप्शन बी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास की अवस्था कौन सी है? विकास की अवस्था कौन सी नहीं, मतलब विकास की अवस्था को क्या कहेंगे? गुणात्मकता कहेंगे, संख्यात्मकता कहेंगे, या फिर निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया है, या फिर शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक है? विकास, विकास की अवस्था। सो बिल्कुल गुणात्मकता है, मीन्स आपने एक चीज़ सीखी है तो एक तरह से वो मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। आज का अनुभव कल में जुड़ जाएगा, कल का और आज का अनुभव फिर नेक्स्ट डे में जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि नवजात शिशु का भार होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट रहेगा जी हाँ, एक सामान्य शिशु का जो भार है वो लगभग 7 पाउंड रहता है, तो ऑप्शन आपके लिए बी राइट हो जाएगा। और 7 पाउंड के अंदर लगभग लगभग आपका 2800 ग्राम से लेके और 3 किलोग्राम तक वेट बन जाएगा। ठीक है, 2800 ग्राम भाई, कभी आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर को क्लिक कीजिएगा। सो राइट रहेगा यहाँ पर 71 से कम। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है?
तो जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की जो एज मानी जाती है ये है सन 1900 के आसपास उत्पत्ति का वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? चलिए, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर टर्मैन, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, जी हाँ, तो इसको व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। शुरू में इसको कहा भी जाता है कि मनोविज्ञान ने शुरू में अपनी आत्मा खोई, फिर मन को खोया, फिर चेतना को खोई और अब व्यवहार पर ये आकर टिक गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा भाई। सो राइट रहेगा यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रतिरोध, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। जी हाँ, बच्चे, देखिए यहाँ पर समाजीकरण की हम बात कर रहे हैं ना। समाजीकरण के अंदर बच्चे परिवार से भी सीखते हैं, ठीक है, वयस्क भी सीखते हैं और इसके साथ में विद्यालय से भी सीखते हैं, अपने साथियों से भी सीखते हैं। इस मीन्स की जो लर्निंग है वो होती रहती है। यहाँ पर समाजीकरण है, इन सभी में शामिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल यहाँ पर शिक्षक को अपने विषय का और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है, तो ऑप्शन डी आपके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बिल्कुल आधार की हम बात करें तो कौन सा कथन सर्वोत्तम रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए राइट हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, स्पेशल रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और चलिए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट और आपके लिए एक और स्पेशल क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? जी हाँ, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए ऑप्शन यहाँ पर सी आपके लिए राइट रहेगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन सी आपके लिए राइट रहेगा। तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, स्कोर मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ में बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी तैयारी कर पाएँ। और जी हाँ, किसी भी तरह का आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ करना इतना है कि चैनल को आपने विजिट करना है। जब भी आपको लाइव सीरीज़ मिले तो जी हाँ, आप हमारे साथ में कह सकते हैं कि गुफ्तगू कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कैसी लगी सीरीज़ ये भी ज़रूर बताइएगा, लाइक डिसलाइक ये आपकी मर्जी, कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल जी हाँ, आप सभी के लिए धमाकेदार होने वाली है संडे सुपर सीरीज। मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।